कुलदीप बिश्नोई जी ने एक बड़ा गलत काम किया है। जहां कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया, वहां आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर इसको जिताया था। अगर थोड़ी सी भी आत्मा अगर जगी होती कुलदीप बिश्नोई जी की, तो इन्होंने पहले इस्तीफा देना चाहिए था विधानमंडल से, और फिर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए था, फिर जाकर के भारतीय जनता पार्टी में, जेजेपी में या किसी और पार्टी में शामिल होता तो बेहतर होता। डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का यही तगाजा है, अपने इलाके के साथ विश्वासघात करके। और दूसरी तरफ मैं ये भी सोचता हूँ कि इसका कसूर नहीं है, को पहली बार नहीं किया। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर कुलदीप बिश्नोई 2004 में हमारे साथ एमपी बने थे भिवानी से, और इन्होंने जज बना ली थी, उसका जज हजका, और 2006 में कह दिया कि हमने तो हजका बना ली, कांग्रेस छोड़ दी। पता है कब छोड़ी है? 2008 में। 2 साल तक लोगों को बहकाता रहा। पहले तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि चुन करके तो ना भेजो जो जनता के साथ इतनी बड़ी झूठ बोल रहे, इतना बड़ा खिलवाड़ करे। 2 साल तक तनख्वाह लेता रहा और जनता को कहता रहा कि मैंने इस्तीफा दे रखा है। लेकिन आपको लगता नहीं पार्टी भी अब देर कर, क्योंकि वो बीजेपी के नेताओं से भी मिले हैं, खुलकर बोल भी रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को भी अब कुछ कार्रवाई कर? कांग्रेस कर देगी, हाईकमांड का काम है, उसकी नैतिकता कांग्रेस ने इस्तीफा दे देना चाहिए, कांग्रेस की पार्टी क्यों नहीं? इसका मतलब ये है डेमोक्रेसी में सामने वाली पार्टी ने घास नहीं डाला। घास डालने का मतलब होता है कि जो इसकी शर्तें थी वो इसका मतलब स्वीकार नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पुराने कुकर्मों को देख लिया है, वो इसका मतलब इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको लेने के लिए तैयार होती तो इस्तीफा दे के चले जाते। तो इसलिए मैं कहता हूँ, एक तो होती है ब्रान माटी, समझो ना, ब्रान माटी, और इस भाई की होगी रे माटी, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। हरियाणा में जिस तरह से डीएसपी की हत्या हुई है, उसको लेकर अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी की बात की है, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, मामला जुडिशियल इंक्वायरी का नहीं है। एक क्लास 1 अफसर है पुलिस का, डीएसपी लेवल का, उसका हत्या की गई है, मारा गया है अवैध खनन माफिया के लोगों ने, अवैध खनन जो करते हैं। तो इसमें ठीक है, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इसमें यह भी तय तक जाना चाहिए क्या कारण है। पिछली बार पुलिस के 2 जवान भी मरे थे। बार बार ये खनन माफिया, आपको भिवानी में देखा होगा, डाडम में 4 मजदूर मरे थे। यानी कि भू माफिया, गैंगस्टर, पेशेवर अपराधी अपने बंदूकों के साए में खूब मौज कर रहे हैं। कानून व्यवस्था जीरो है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप लोग देख रहे हैं महिलाओं की क्या ब्रान माटी कर रखी है, नौजवानों का रोजगार छीन लिया। मुझे आज ही पढ़ा था, बोला हम एसपीओ लाएंगे। मैं एक बात हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप एसपीओ लाइए, हम उसके विरोध नहीं है, लेकिन आप पुलिस के कर्मचारी भी बढ़ाइए। का चुनाव आने वाला है, वो तो मेरे ख्याल में बेइज्जती बहुत हो जाएगी जिन्हें इस्तीफा दिया। क्यों भाई? मेरे ख्याल में तो आप आ सकते हैं। हाँ जी, आप आ सकते हैं। देखिए, पार्टी फैसला करेगी, पर पार्टी टिकट दे। जयप्रकाश और इसके साथी पर्चा दाखिल करने से लेकर के काउंटिंग तक हम आदमपुर के रण में रहेंगे। जयप्रकाश जेपी अपने भाषण में अभी मुख्यमंत्री की कम और डिप्टी सीएम की ज्यादा बुराई करते नजर आए। वो डिप्टी सीएम की मैं कोई विरोध नहीं करता, वो हमारा बच्चे के समान है। मैं व्यक्तिगत दुष्यंत का विरोध नहीं कर रहा, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर का विरोध कर रहा हूँ। यदि लोगों ने वोट दी जेजेपी को, बीजेपी के खिलाफ दी नहीं। अगर दुष्यंत जब किसानों के ऊपर पहली मर्तबा पीपड़ी में लाठीचार्ज किया था, उसी दिन इस्तीफा देकर के सरकार से बाहर आ जाता, ये सरकार गिर जाती कि नहीं गिर जाती? तो सरकार किसने बना रखी है? बीजेपी की तो सरकार नहीं है, ये जेजेपी ने बना रखी है। और उसी पे जो महकमे हैं उन्हीं में ज्यादा भ्रष्टाचार है। मैं मरूं और कट जाऊं, जेल में वही लोग जाया करते हैं जो भ्रष्टाचारी हों, जो गलत नीतियों को अपना करके सरकार का सहारा लेकर के जनता के खून और पसीने की कमाई को जिस तरीके से अब लूट रहे हैं, आगे लूटते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अगले दिन एक की जांच कराऊंगा बस।